के ऐसे बचन प्यारे गुरु के ऐसे बचन प्यारे गुरु के ऐसे बचन प्यारे गुरु के ऐसे जैसे माता सुत तो तारी बात जैसे माता सुत तो तारी बात जैसे माता सुत तो दरगा प्रेमी सुनो प्रेम की बात प्रेमी सुनो प्रेम की बात। संत महापुरुष समझा के क्या कहते हैं, गुरु के वचन ऐसे प्यारे लगने चाहिए जैसे माँ को अपने बच्चे की तोतली भाषा अच्छी लगती। ऐसे कितना सरल प्रमाण जो तुम्हारे व्यवहारिक पारिवारिक जीवन में रोज आने वाला है, वही चीज करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि जैसे कामीन को कामिनी प्यारी जैसे कामी को कामी प्यारी अस गुरु मुख को गुरु को गात मुख को गुरु का गात प्रेमी सुनो प्रेम की बात प्रेमी सुनो प्रेम की बात। जो रोज तुम कर रहे हो तुम्हारे उसी गंदे कर्म से अच्छे कर्म की तरफ ले जाने का की प्रेरणा देखो कैसे बताए। जैसे कामी पुरुष को कामिनी स्त्री प्यारी लगती है, उसका शरीर चमड़ा प्यारा लगता है, ऐसे सेवक को गुरु का शरीर प्यारा होना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी चीज, कितनी गंदे से कितनी अच्छे की उपमा है। ये महापुरुषों का दिल देखिए आप। कोई ये नहीं कह सकता कि बहुत ऊंची भाषा बोल गए, ऊंचा कुछ नहीं। जो तुम रोज कर रहे हो, जिसमें रम रहे हो, नहीं छुटकारा पा रहे हो, वही का मिसाल देकर गुरु की तरफ तुमको प्रेरणा देती है। जैसे कामी पुरुष को कामिनी स्त्री का शरीर प्यारा लगता है, ऐसे गुरुमुख को गुरु का शरीर प्यारा लगना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि खाते पीते चलते फिरते खाते पीरते चलते फिरते सोवत जागत बिसर न जात सोवत जागत बिसर न जात प्रेमी सुनो प्रेम की बात प्रेमी सुनो प्रेम की बात। जैसे खाते पीते चलते फिरते आप नहीं भूल पाते रिश्तों को, ऐसे कहते सोवत जागत बिसर न जाए। ऐसे सोते जगते में गुरु की याद नहीं चाहिए, गुरु का स्मरण करना चाहिए, गुरु के हर वचन को भूलना नहीं चाहिए। कि प्रेमी ये है प्रेम का सौदा। जो इस तरह से प्रेम का सौदा करता है उसको गुरु से प्रेम की बख्शीश मिल जाती है। आगे क्या कह रहे हैं कि खटकत रहे बाल जो हीरते खटकत रहे बाल जो हीरते दर्दी क्यों क्यों दर्द समात दर्दी क्यों
जो दर्द समा प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। जैसे कांटा लग जाता दिन रात खटकता है, ऐसे जिस साधक के अंदर गुरु के वचन प्रवेश हो गए वो दिन रात खटकते हैं, मैं कब ऐसा बनूंगा, कब अच्छा बनूंगा, कब साधक बनूंगा, कब गुरु को के क्या प्यारा बन पाऊंगा। ऐसे उसके अंदर गुरु के वचन खटकते हैं। पहचान देखिए कैसे बता रहे आपको कि ऐसी लगन गुरु संग क्या की, ऐसी लगन गुरु संग जाती, ऐसी लगन गुरु संग क्या की, ऐसी लगन गुरु संग जाती। वो गुरुमुख परमारथ पात, वो गुरुमुख परमारथ पात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। कहती ऐसी लगन जैसी संसार के रिश्तों से, नाशवान वस्तुओं से आपको होता है, अगर ऐसी लगन गुरु से लग जाए। यही गोस्वामी जी महाराज की स्त्री रत्नावली ने ऐसी ठेस मारी थी इनको भी। ये भी अपने चरित्र में कहते मैं बहुत कामी था, अपनी स्त्री के बगैर में रह नहीं पाता था, और एक दिन जब वो मार के चली गई ये पीछे से दौड़े गए तुरंत। जब पहुंचे वहां दूसरे रात में इनको देखा तो बहुत ही कहा, ऐसे वचन बाण उसने मारे कि गोस्वामी के हृदय को बिल्कुल विदीर्ण कर दिया है। क्या कहा, लाज न आई आपको दौड़े आए साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहूं मैं ना, धिकार है ऐसे प्रेम को, मेरे पीछे दौड़े आए। तब तक दूसरा डबल डोज लगा दिया, दूसरा बाण मारा कि अस्थि चर्म ये देह में जामे जैसी प्रीति, और तैसी यदि भगवान में तो हो न तो होगी। जितना प्रेम मेरे चमड़ा का शरीर हड्डी मांस मलमूत्र भरा है, शरीर में कुछ नहीं है। अगर चमड़े का खोल हटा दो तो किसी के पास नहीं बैठोगे, इतनी बदबू गंदगी भरी हुई है। कहा इससे तुम्हारा इतना लगाव है, अगर इतना प्रेम कहीं भगवान से हो जाए, भगवान के मिलाने वाले संत महात्मा गुरु से हो जाए तो हमारा तुम्हारा दोनों का उद्धार हो जाएगा। तो गोस्वामी जी के नैन खुल गए, ये में बाण लगा, एकदम घायल कर दिया। तुरंत होश आ गया, ये नारी ये हमको शिक्षा देती है, जिसके अंदर काम का भंडार है ये शिक्षा देती। बस वहीं से उन्होंने संकल्प ले लिया। क्या संकल्प गोस्वामी जी महाराज ने कहा, तू तिरिया मेरी ज्ञान की माता, तूने ज्ञान दियो। गोस्वामी दास भजे भगवाने, जा तिरिया तेरी सेज न चढ़ोगे। संकल्प ले लिया, आज से हमारा तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो गया। तुम मेरी वास्तव में ज्ञान गुरु हो, तुमने हमको वो ज्ञान दिया है, अब मैं भगवान के पीछे भगूंगा, तुम्हारे पीछे नहीं भगूंगा। वहीं से बारात पैदा हो गया। खोजते खोजते नरिहरदास जी मिल गए हैं, उन्होंने नाम दान दे दिया। जब इन्होंने नाम की कमाई की, उस नाम की कमाई का हवाला रामचरितमानस में लिखा है, लेकिन वो कोई नहीं पढ़ता, न कोई जानता है न कोई बताता है। वो सब मनोरंजन कहानी किस्से के रूप में उन्होंने परमात्मा हरि को इसी मनुष्य मंदिर में कैसे पाया,
उन्हें बड़ा साफ साफ लिखा है। कहा मैंने कैसे पाया? कहा गुरु ने जो हमको पहला नाम दिया, जब मैंने उस नाम का उच्चारण किया तो कहते उससे क्या हुआ? मोहे बिलो के राम मुस्काही और बिहसत तुरंत गयो मुख माही। जैसे मैंने पहले नाम का उच्चारण किया और वो खुश हो गए, क्योंकि उन्हीं ने इन राम को यहाँ भेजा था। बालकांड में क्या लिखा? नाम निरंजन रूप धरा ही कौशल्या की गोद। कौशल्या की गोद में आए तो निंजन के हुक्म से आई थी, यही राम थे। कहा जैसे वो नाम को लिया ये खुश हो गए, अरे मेरे आराध्य इष्ट का नाम ये ले रहे हैं, तुमको कितने ऊपर की साधना मिली। भगवान जिनको कहते हो राम को, उसने तो निरंजन भेजा था, जाओ काम करने के लिए, और तुमको उसके ऊपर यानी काल का, फिर ब्रह्म का, फिर महाकाल का, पर ब्रह्म का, महापाल का, सत्पुरुष का, तुमको तो इतने ऊंचे दर्जे की साधना का भेद मिला है जो राम किसी के पास था ही नहीं, कुछ नहीं था उनके पास। लेकिन आप इस राज को समझ नहीं पाए हो। बता रहे जब मैंने दूसरे नाम का उच्चारण किया, उधर माज सुनंद गिराया, देखो वो ब्रह्मांड निकाया। उधर यहाँ भी दोनों ने भ्रमित कर दिया। कहा उधर माने कहा जब पेट में चले गए, अरे पेट की रचना सभी जानते, किसी ऑपरेशन वाले सर्जन से पूछ लो बता देगा। गोस्वामी महाराज कहते उधर, उधर माने मध्य में, इधर से उधर ये मध्य है, उधर माच, उधर मध्य में जब पहुंचा तो क्या देखता हूँ? अंडज राया, देख वो ब्रह्मांड निकाला। तमाम ब्रह्मांडों की रचना को देख रहा हूँ, जबकि उसके ऊपर तीसरे नाम में पहुंचा। अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अमित एक टेका, कोटिन चतुरानंद गौरीसा, अगरी से शारदा ईसा। जब मैं वहां पहुंचा तो ये सब दृश्य को देख रहा, पूरा भेद नामदान का खोल दिया, लेकिन किसी ने समझ नहीं पाया। कहा कोई ऐसे नहीं जाएगा, इस भेद को कौन जानेगा? जब किसी नाम भेदी सब सदगुरु की शरण में जाएगा, उनसे नाम की युक्ति मिलेगी, और जब क्या होगा? उघरे पलक विमोचन ही के, और मिटे दोष दुख भाव रजनी के, सूझे रामचरित मन मालिक, और गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक। जब वो उघरे पलक तो तीसरा नेत्र जब खुलेगा, तब तुमको ये सब चीजें दिखाई देगी। इस राज रहस्य को गोस्वामी जी महाराज बताना चाहते, इसलिए लिखा, लेकिन यहाँ सबने तुमको भ्रमित कर दिया। काल के जीव दयाल की महिमा को क्या जाने। कहा लिख दू जब कोई दयाल पुरुष आएंगे वो सब खोल के बताएंगे। वैसे गोस्वामी महाराज ने इशारा किया है कि आगे भीषण कलयुग आ जाएगा, जब लोग गुरु को भूल जाएंगे, संतों को भूल जाएंगे, सदगुरु को भूल जाएंगे, तब परम संत सदगुरु सच्चा सतलोक निवासी मालिक रूह पर रहम करने के लिए इस मृतलोक मंडल पर आएगा और अपनी हमदर्दी का नजारा लोगों को दिखाएगा। उसकी ऐसी हमदर्दी होगी जो सृष्टि में न कोई कर सका न कर सकेगा। तो क्या पहचान गोस्वामी महाराज ने दी? वो महापुरुष अनोखा काम करेगा। क्या काम? किसन मुख जी वे होए मोए जबही, और जन्म कोटि अगना सो तबही। का वो अनोखा व्यक्ति कहेगा मेरे सामने जब जीव आके खड़ा हो जाएगा, मैं अपनी दया की दृष्टि डालकर उसके अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर दूंगा, केवल दृष्टि डालकर। जबकि यहाँ किसी ने किसी के पाप को माफ नहीं किया। जिनको भगवान कहते हो, चाहे त्रेता के राम हो द्वापर के कृष्ण हो, भगवान राम का इतिहास बताता, उन्होंने अपने सगे पिता दशरथ को नहीं माफ किया। अपराध क्या? धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हो गई। एक हत्या धोखे में,
लोगों ने सिफारिश की भगवान माफ कर दीजिए, धोखे में आपके पिता का ना कुछ नहीं। मैंने कर्मों का विधान बनाया है, मैं अपने विधान संविधान सिद्धांत में कभी समझौता नहीं करता हूँ। कहा कुछ नहीं। देखो, जिसने अपने बाप को नहीं माफ किया, एक हत्या हो गई धोखे में श्रवण कुमार की। तुमने अपने जीवन में कितनी हत्याएं की, कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने घर पात करके मासूम बच्चों की हत्या किए बैठे हो। बोलो, तुमको कौन सा भगवान माफ कर देगा? भगवान का इतिहास कि उसने सगे पिता को नहीं माफ किया। दूसरी घटना, ब्राह्मण विद्वान रावण को नहीं माफ किया, कुंभकर्ण को नहीं माफ किया और बाली को नहीं माफ किया। तुम्हारी कौन गिनती गणना है? इस जघन्य अपराध से, कर्मों से बचाने के लिए सद्गुरु दयाल आए और वादा किया कि सेवा के द्वारा मैं तुम्हारे समस्त मनसा वाचा कर्मणा किए हुए पाप पुण्य की गंदगी को हटा दूंगा। लेकिन तुम उनको ही नहीं समझ पाए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। अब बोलो, इन पापों की सजा मिटाने वाला है कोई? किसी के पास है, तुम करोड़ों रुपए किसी को दो, कह दो मेरा एक पाप काट दीजिए, ये काम कोई कर सकता है और तुम्हारा सदगुरु दयाल मुफ्त में कर दे। लेकिन तुम्हारी दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक न पतिया कि कोई ग्राहक ही नहीं बना उस अमोलक धन का, अमोलक अस्त्र और युक्ति का जो समस्त पापों को क्षय कर देगा। लोगों की समझ में कुछ नहीं आया। प्रेमियों, कितना बड़ा नुकसान आपने बना दिया। इस नुकसान की भरपाई रुपए पैसे धन से आप नहीं कर सकते। इसीलिए समझा के क्या कह रहे हैं कि जब लगे गुरु प्यारे नहीं ऐसे, जब लगे गुरु प्यारे नहीं ऐसे, तब लगे हिरसी जानो जात, तब लगे हिरसी जानो जात। कहते ऐसा समृद्ध गुरु जो पापों से मुक्त कराने वाला, क्योंकि पाप पुण्य जब दो ना से उद्धव वो हमारे पूर्वज। कृष्ण भगवान ने भी कहा था, उद्धव मेरे परम धाम वही जा पाएगा जो पाप पुण्य दोनों कर्मों की गंदगी को छुड़ा देगा। यहाँ तुमको न पाप छुड़ा सकता न पुण्य छुड़ा सकता, ये तो किसी के पास नहीं जुटती। फिर तुम्हारा ये काम कौन करेगा? और जब तक पाप पुण्य कर्मों की गंदगी नहीं हटेगी, कोई जीवात्मा यहाँ से जा ही नहीं सकती। यही तो कर्म बंधन लगाया काल ने, उसी को दयाल छुड़ाने के लिए आया और तुमने दयाल को ही मार दिया। तो काल बड़ा हुआ कि दयाल बड़ा हुआ, ये भी नहीं समझ पाए। जबकि बाबा जी ने क्या कहा था, कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। जिस महापुरुष ने इतना बड़ा संकल्प लिया, ये काम कोई और कर सकता है? अरे जहां जाते हो उनसे पूछो, ये तुम्हारे बस का है? तो ये सब राज खुल जाए तुम्हारे अभी 2 मिनट में। लेकिन तुमको भी संत मत की परिभाषा नहीं मालूम कि संत मत कैसे कैसे। इसलिए क्या करे कि मन मुख फिरे किसी का नहीं, मन मुख फिरे किसी का नहीं, कहो क्यों कर परमारथ पात, जो कर परमारथ पात। कहते मनमुख फिरे, ये मनमुखी ऐसे मारा मारा फिरेगा, कहीं कोई उद्धार कल्याण कुछ नहीं होगा।
कहो ये बेचारा परमार्थ कैसे पाएगा जो मनमुखी हो गए, गुरु से अलग हो गए। अगर गुरुमुख बने रहते तुमको कुछ नहीं करना था, गुरु सब काम करने का खुद वादा किया कि मैं ले जाऊंगा, मैं पहुंचाऊंगा, तुम केवल निमित्त मात्र खड़े रहो अपनी जगह पर, पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, लेकिन तुम इतना भी नहीं कर पाए, अपनी जगह तुम खड़े भी नहीं रह पाए। कहते ऐसी मनमुखियों का क्या होगा, इनको परमार्थ कैसे मिल सकेगा। आगे कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ, ओ प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। ऐ गुरु के प्रेमियों, ऐ संत मत में प्रेमियों, नाम के प्रेमियों, काफी तुम्हारे लिए मौका सतगुरु का हाथ पकड़ो, तब तो इस भवसागर से निकल सकते हो। अन्यथा जो खुद फंसे हैं उनके पास जाकर तुम निकलने को सोच रहे हो, जो खुद दलदल में फंसा है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष में, इस दलदल में जो खुद फंसे हैं उनके पास जाकर तुम निकलने की बात सोचते हो। देखो कैसे समझा करके जीवों को बड़ी सीधी सादी भाषा में, कोई ऐसा नहीं